आइए आपको एक बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। कहानी शुरू होती है 1981 से। 81 में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण ये एक स्कीम लेकर के आए रोहिणी की, तो जिसमें हज़ारों की संख्या में प्लॉट्स उनके लिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन करी। लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया और अपनी जो सैलरी के हिसाब से, अपनी फाइनेंशियल स्थिति जो भी थी उसके हिसाब से अपने प्लॉट्स वगैरह बुक कराए। मज़े की बात यह है कि ये स्कीम जो 81 में लॉन्च करी डीडीए ने, एफिशिएंट तो खैर हैं ये सब लोग, सरकारी डिपार्टमेंट है। अभी तक मतलब जो लगभग आप मान लीजिए मोटा मोटा 44 साल हो चुके हैं स्कीम को लॉन्च हुए, और अभी भी जो इसके जो अलॉटीज़ हैं काफ़ी तो बेचारे चल दिए, लेकिन कई अलॉटी हैं जो अभी भी हैं भगवान की दया से। उनको कैसी कैसी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। जो 81 में स्कीम आई, एक अलॉटी हैं मेरे अच्छे मित्र हैं, उनको भी रोहिणी एक्सटेंशन के किसी सेक्टर में प्लॉट मिला अलॉट हुआ उनके नाम से। तो 2014 के आसपास में उन्होंने जो डिमांड लेटर आया तो उन्होंने उसकी पेमेंट जमा करवा दी अपने अकाउंट से, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनवा करके, और डीडीए में डिपॉज़िट करवा दिया। उसके बाद उनका खैर पोजीशन वगैरह हो गया, लीज़ भी हो गई। लेकिन लीज़ होने के बाद उनको लगा ठीक है अभी हो गया, अब वो फ्री होल्ड वगैरह करवाना चाहते थे। तो रिसेंटली उन्होंने करीब आज से लगभग 4 महीने पहले फ्री होल्ड के लिए प्रोसेस में डाला। वहाँ पे जो भी फ्री होल्ड जिस तरीके से भी होता है यहाँ पे आपको मालूम है, तो वो खुश थे कि चलो प्रॉपर्टी मेरी फ्री होल्ड हो जाएगी। अब फ्री होल्ड होने के अपने लाभ होते हैं, सेलेबिलिटी बढ़ जाती है और लोनेबल चीज़ है और लैब मिल सकता है, सारी बातें हैं उसके साथ में। व्हाटएवर, हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है, करता है, उन्होंने भी किया। पर उनको नहीं पता था कि व्हाट लाइज इन स्टोर फॉर हिम। अब डीडीए के उसमें जब ये प्रोसेस में थी तो एक ऑब्जेक्शन लग गया, डेफिशिएंसीज को बोलते हैं डीडीए की भाषा में, इस पार्लांस में जो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो अपना उन्होंने गए, वो जाके पूछा भी क्या है, तो कहते हैं कि आपने डीडी डिमांड ड्राफ्ट बना करके पेमेंट जमा करवाई थी, तो ये आपके खाते से बना था डिमांड ड्राफ्ट, तो आप खाते की स्टेटमेंट लेकर के आइए। अब एक चक्कर लगा ये पहला, तो नेक्स्ट टाइम वो डिमांड लेटर और सारे पेपर भी ले करके गए, और प्लस जो डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी लेके गई और बैंक की स्टेटमेंट ले करके गए। उनसे कहा गया बैंक की स्टेटमेंट जो बड़ी क्लियर, इसमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट टाइम गए तो क्लियर स्टेटमेंट लेकर के गए, और अभी तक उनको पेपर इशू नहीं किए गए हैं। जो फ्री होल्ड के पेपर्स इशू हो जाने चाहिए थे अभी तक, वो भी इशू नहीं किए गए हैं। तो अब इसमें समस्या क्या है कि डीडीए का जो पोर्टल है उसमें शायद ये पेमेंट शो नहीं हो रही है। तो अगर ये पेमेंट शो डीडीए के पोर्टल में नहीं हो रही है तो इसका अर्थ ये है कि उन्होंने ठीक से अपलोड नहीं किया, जो पेमेंट इन्होंने जमा करी उन्होंने अपलोड नहीं किया। तो जो डेफिशिएंसी इज़ ऑन, जो प्रॉब्लम है वो डीडीए के पार्ट पर है, वो अलॉटी के पार्ट पर नहीं है। लेकिन इस कारण से कि डीडीए के निकम्मेपन की वजह से जो डेफिशिएंसी है उसमें, उसकी वजह से अलॉटी को क्यों परेशानी हो रही है भाई। उनसे कहा गया बैंक, जो आपका बैंक था वहाँ जा कर के उनसे स्टेटमेंट, उनसे लेटर लिखवा के लाइए कि जो पैसे आपने जमा कराए थे वो
आप ही के खाते से ट्रांसफ़र हुए और उसी से वो डीडी बना। मतलब बड़ा सिली सी बात लगती है, लेकिन दैट इज़ व्हाट हैपन, दैट इज़ एक्चुअली हैपन। तो अब जिस बैंक में उनका खाता था वो बैंक दूसरे बैंक पे मर्ज हो चुका है, तो बेचारे बैंक में भागदौड़ कर रहे हैं। आई डोंट नो उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जो समस्या डीडीए की अपनी पैदा की हुई है, जो उनको सारा डाटा जो पेमेंट्स का है, अलॉटमेंट का, किसके से अलॉट ने पेमेंट करी, कब करी, वो सारा डाटा डीडीए के डिपार्टमेंट में जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको अपलोड करना चाहिए था, करना चाहिए। वो तो हुआ नहीं, लेकिन उसकी वजह से अलॉटीज़ को परेशानी हो रही है। और मतलब सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ लगभग 74-75 वर्ष के हैं, 3 चक्कर उनके डीडीए में लग चुके हैं और उनको अभी तक नहीं मालूम कि स्टेटस क्या है, वो क्या अल्टीमेटली होगा तो क्या होगा। तो डीडीए के संज्ञान में मैं आप सभी के संज्ञान में ये बातें लाना चाहता हूँ, ताकि अगर कोई इस विषय पे कुछ कर सकता है तो कीजिए, वरना जैसे अब वो प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सीधे हैं, डीडीए में जाके जिस भाषा में बात होनी चाहिए वो शायद नहीं कर पाते हैं, लेकिन कलम से मजबूत हैं। अब वो कंप्लेंट करने की सोच रहे हैं। अब उनका कुछ समय में अगर हो जाता है रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम तो ठीक है, वरना फिर वो विजिलेंस में या जो भी नेक्स्ट स्टेप है फॉरवर्ड वो करेंगे। पर मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद में ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होनी चाहिए, और हो जाएगी तो अच्छा है, वरना फिर भाई वो बेचारे वो उनको भटकते रहना पड़ेगा इसी तरीके से। और सुनवाई कोई नहीं है डीडीए में, ये आप मान के चलिए। तो कैन समवन डू समथिंग अबाउट इट? मतलब इतना ज़्यादा परेशान करना बुजुर्ग व्यक्ति को, जो बेचारा 40 साल बाद आप उसको चीज़ दे रहे हो, अपने पैसे से उसने चीज़ खरीदी, उसकी ओनरशिप है, उसका वो फ्री होल्ड करवाना चाहता है, तो उसको ऐसे दौड़ा के परेशान किया जा रहा है। इस उम्र में रिटायर्ड है बेचारे। उनकी जो धर्मपत्नी है वो पीछे उनका व्रत था, जिस दिन व्रत था उस दिन वो कौन सी अहोई का कोई व्रत था, उसके बावजूद वो वहाँ पे गई, सारा दिन की भूखी, वहाँ पे 2-2 3-3 घंटे इंतज़ार करवाया गया, देन नथिंग केम आउट ऑफ इट। तो समवन शुड डू समथिंग अबाउट इट। अभी वैसे उनसे बात हुई है, वो कोशिश कर रहे हैं कि शायद काम हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो ठीक है, वरना वो नेक्स्ट वीक वो कह रहे हैं कि शायद, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि पॉडकास्ट, मतलब उनका इंटरव्यू मैं अपने इसी बना करके और सोशल मीडिया में फिर डालूँगा। उसमें स्पेसिफिक्स होंगे सारे कि भाई कौन सा प्लॉट है, अलॉटी कौन है, क्या है। प्रॉब्ली आई एम नॉट रियली श्योर कि वो काम करेगी चीज़ कि नहीं करेगी, लेकिन मुझे लगता है करनी चाहिए।